हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रम। और जैसा कि आवर्त सारणी की सीखने का सिलसिला जारी था, जिसमें हम बातें की थी लास्ट क्लास में कि वर्ग क्या होते हैं, आवर्त क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार की बातों को हमने यहां से पढ़ लिया था। अब देखो, जो हमने वर्ग और आवर्त जो पढ़ा था, उनसे हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ उन बातों पर आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे कि उनसे हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार की बातें पूछी जाती हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे दोस्तों कि वर्ग और आवर्त हैं किसे कहा जाता है। इसके पिछले वाली क्लास में यदि आप लोग जुड़ाव रख ही रहे थे तो आप लोगों ने जाना होगा कि वर्ग जो होते हैं, ये वर्ग आवर्त सारणी में इस प्रकार की जो ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां होती हैं, इन ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को तो हम लोग कहते हैं क्या, इन ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को तो कहते हैं वर्ग। और आधुनिक आवर्त सारणी जो होती है, इस आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या होती है कितनी दोस्त, 18 होती है। और इस प्रकार की जो क्षैतिज जो पंक्तियां हमें दिखाई देती हैं, उनको हम लोग कहते हैं क्या, पीरियड या आवर्त कहते हैं, जिनकी आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल संख्या कितनी है, 7 है। इस प्रकार हमने दोस्तों यहां से जाना था कि कौन कौन से आवर्त में टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी थी। यहां टोटल आवर्त की संख्या कितनी है, 7, जिसमें पहले वाला जो आवर्त होता है, इस पहले वाले आवर्त में टोटल तत्वों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। नेक्स्ट दूसरे की बात करें तो दूसरे में होते हैं कितने, 8। इसी प्रकार तीसरे में होते हैं कितने, 8। यदि आगे हम यहां से बात करें तो तीसरे नंबर का जो आवर्त था उसमें तो कितने तत्व होते हैं, 8 होते हैं टोटल। यदि 4 नंबर की हम बात करें तो 4 नंबर में होते हैं कितने, 18 18 होते हैं। 4 और 5 की बात करें तो कितने होते हैं, 18 18 होते हैं। और 6 आवर्त नंबर 6 है और आवर्त नंबर 7 की बात करें तो इस टोटल रो में एलिमेंट्स की संख्या होती है 32। और इसके नीचे जो अगली वाली जो कॉलम होता है जिसे हम आवर्त करें, उसमें भी 32 या शेष तत्व होते हैं। तो यहां से कुछ प्रकार की तो क्वेश्चंस आपको इन संख्याओं से पूछे जाते हैं कि कौन कौन से आवर्त में कहां कहां कितने तत्व उपस्थित होते हैं। वर्ग की बारे में बात करें तो टोटल वर्ग की संख्या आप लोग यहां से देख ही पा रहे होंगे, वर्ग की संख्या कितनी है, 18 होती है। और इसकी पिछली क्लास में यदि आप मेरे साथ सीखने के सिलसिले में यदि आप जुड़ाव रख ही रहे थे तो आप लोगों ने जाना था कि कौन से वर्ग को क्या कहा जाता है, किसको नाइट्रोजन परिवार कहा जाता है, किसको हेलोजन कहा जाता है, किसको अक्रिय गैसों का वर्ग कहा जाता है। कुछ इस प्रकार की तमाम बातों को हमने यहां से जाना था। और आज हम इस लेसन में जानेंगे दोस्तों कि हमें इन बातों से क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां से फिर से मैं आपको बता दूं, 2 जानकारियां आप लोग फिर से ध्यान में रखें। वर्ग की टोटल संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी होती है, 18। और आवर्त की संख्या होती है दोस्त कितनी, आवर्त की आधुनिक आवर्त सारणी में संख्या होती है कितनी, 7 होती है। और यहां तक कि दोस्त आज यहां से हम इनके बारे में फुल डिटेल से जानेंगे कि हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में इनकी कौन कौन सी जानकारियों को पूछा जाता है। चलिए दोस्त, जैसा कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है और बता पा रहे होंगे यदि इसकी पिछली क्लास ने आपको पूरे धैर्यपूर्वक आपने उस क्लास को पढ़ा था तो। चलिए दोस्त पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या पूछा गया है। मैंडलिप की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है इस प्रकार की जो खड़ी जो लाइनें होती हैं उनको हम लोगों ने क्या कहा था, वर्ग कहा था। और वर्ग यदि आपके पास ऑप्शन में नहीं है तो इसी वर्ग को क्या कहा जाता है दोस्त, समूह कहा जाता है। तो हमारा बी यहां से सही जवाब होता। इसी प्रकार दोस्त चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि एक आवर्त सारणी में क्षैतिज जो पंक्तियां होती हैं, क्षैतिज का मतलब होता है इस प्रकार की जो लाइनें होती हैं, आडी जो बिछी हुई जो लाइनें होती हैं आवर्त सारणी में, उसको हम लोग कहते हैं क्या, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, आवर्त कहते हैं। और आवर्त की टोटल संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में होती है कितनी, 7 होती है। तो आप लोग यहां से बता ही सकते थे, क्षैतिज पंक्तियों के बारे में पूछा गया था तो यहां से ए हमारा यहां से सही जवाब होता। इसी प्रकार देखो दोस्तों, ये रेलवे के पेपरों में बहुत सारे आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बाकी एग्जाम में भी आपको यहां से कुछ छोटी मोटी जानकारियां पूछी जाती हैं। चलिए तो उनको भी देखते हैं। यहां से हम अगला प्रश्न था हमारा, देखो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आसान सी बात आप लोगों को पूछी गई थी कि मैंडलिप की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं। क्षैतिज जो अभी हमने जो पीछे वाला जो क्वेश्चन देखा है, ये पीछे वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन समान हैं लेकिन दोनों में सिर्फ भाषा का फर्क है।
तो आप लोग इससे समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस में हमें क्या पूछा गया है और क्या हमें सही आंसर यहां से लगाना है। यानी कि इस प्रकार की लाइनों के बारे में पूछा गया है। आवर्त सारणी को देखने पर इस प्रकार के जो स्तंभ, इस प्रकार के जो कॉलम हमें दिखाई देते हैं दोस्त, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आवर्त कहते हैं। और टोटल आवर्त की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में होती है कितनी? 7 होती है। सही विकल्प का चुनाव करते तो डी हमारा यहां से सही जवाब होता। इसी प्रकार दोस्त नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते थे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक 16 का एक तत्व आवर्त सारणी में खालिस्तान आवर्त में उपस्थित होता है। किस आवर्त में उपस्थित होता है? देखो, किसी तत्व का यदि परमाणु क्रमांक यदि आप लोगों को डायरेक्ट दिया जाए तो उसका आवर्त आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सर आवर्त डायरेक्ट कैसे निकलेगा? जैसे कि हमारे पास ये आवर्त नंबर 1 है, ये आवर्त नंबर कौन सा है? 1 नंबर का आवर्त है, 1 नंबर का आवर्त है। दूसरे नंबर का आवर्त है ये, दूसरे नंबर का। नेक्स्ट इसी प्रकार तीसरे नंबर का आवर्त है। अगला है 4 नंबर का आवर्त। आगे होता है 6 नंबर का आवर्त और इसके 5 और इसके आगे होता है 6 और इसके आगे होता है दोस्त कौन सा? 7 नंबर का आवर्त होता है। इस प्रकार देखो दोस्तों, पहले नंबर के आवर्त में टोटल तत्वों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। दूसरे में बात करें, दूसरे और तीसरे में 8-8 होती है। 4 और 5 की बात करें तो इसमें 18-18 टोटल तत्व होते हैं। 6 नंबर की बात करें 6 और 7 की तो इसमें होते हैं दोस्तों 32-32 होते हैं। या 7 नंबर का जो आवर्त होता है उसके बारे में हम शेष तत्वों के बारे में भी कुछ इस प्रकार की जानकारियां भी ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहां से आगे बात करें, हमें क्वेश्चंस में पूछा गया था परमाणु क्रमांक 16, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 16 होता है वो किस आवर्त में उपस्थित होता है, वो हम कैसे निकाल सकते थे? यहां से देखो, पहले नंबर के आवर्त में टोटल तत्व कितने होते हैं? 2 होते हैं। मतलब 16 तत्वों में से 2 तत्व तो पहले आवर्त में हो गए, फिर 8 तत्व इसके आगे वाले में हो गए। मतलब 16 में से 10 तत्व तो आ चुके हैं 2 नंबर के आवर्त तक। आगे बात करें 8 तो 10 और 8 कितना होता है? 18। यानी कि तीसरे आवर्त तक टोटल कितने तत्व आ चुके होते हैं? 18। जबकि 16 तो इसी दायरे के अंदर पड़ता है। यहां तक बात करें तो यहां से 10 आया होगा, इसके आगे 18 तक आ गया। मतलब 16 जो परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व होता है वो आवर्त नंबर किस में स्थित होता है? तीसरे नंबर की आवर्त में स्थित होता है। जैसे कि मैंने आपको रैंडमली ऐसे कहा कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है कितना? 50। वो किस आवर्त में होगा? जैसे कि 50 में से 2 तत्व तो किस में होंगे? आवर्त नंबर 1 में। उसके बाद 8 तत्व होंगे आवर्त नंबर 2 में। उसके बाद 8 आगे होंगे आवर्त नंबर 3 में। मतलब आवर्त 3 तक टोटल तत्व कितने हो गए? 18 हो गए। इसके बाद 4 नंबर के बाद बात करें तो यहां तक 18 आ चुके, तो केवल और केवल 4 नंबर के आवर्त में खुद में 18 आते हैं। मतलब आवर्त नंबर 4 तक टोटल तत्व कितने आ चुके होंगे? 18 और 18 36 आ चुके हैं। आगे बात करें आवर्त नंबर 5 की, आवर्त नंबर 5 तक टोटल तत्व आ चुके होंगे। 18 में से यदि 36 में से यदि हम 18 जोड़ें तो कितना होगा? 54 होगा। जबकि 50 नंबर का जो परमाणु क्रमांक होगा वो कहां स्थित होगा? यहां स्थित होगा, क्योंकि इसके अंतिम जो तत्व होता है वो किसका परमाणु क्रमांक होता है? 54 परमाणु क्रमांक होता है, 54 वाला स्थित होता है। तो 54 से पहले ही होता है 50। तो इस प्रकार से रैंडमली किसी भी प्रकार का आपको अंक मिल जाए तो उसका आप आवर्त यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस में आवर्त नंबर हमें किसके बारे में बात की गई थी? आवर्त नंबर 3 के बारे में बात की गई थी कि परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का 16 है, वो कौन से आवर्त में उपस्थित होगा दोस्त? वो कौन से आवर्त में उपस्थित होगा? आवर्त नंबर 3 में उपस्थित होगा। तो आगे एग्जाम में यहां से किसी भी प्रकार का यदि आपको संख्या मिल जाए उसका आप लोग बता ही सकते हैं, तो कि हमें यहां से किस प्रकार से बताना होता है। चलिए दोस्त इसी प्रकार क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कुल कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी यानी मोजले के द्वारा बनाई गई जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में टोटल तत्व की संख्या बात करें तो कि 118 है। और वर्ग और आवर्त की बात करें तो 18 तो वर्ग है और 7 उसमें क्या है? पीरियड की संख्या है। कहने का मतलब आवर्त की संख्या टोटल कितनी है? 7 है। और मोजले के द्वारा बनाई गई जो आवर्त सारणी होती है उसी आवर्त सारणी को दोस्त हम लोग कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। तो सही विकल्प होता हमारा बी, यहां से सही विकल्प होता यदि आवर्त के बारे में पूछा गया है। और यदि इसी क्वेश्चन में वर्ग के बारे में पूछा जाता
यानी कि समय के बारे में पूछा जाता हमारे से, तो हम लोग कह सकते थे कि सर वर्ग या समय होते हैं कितने, 18 होते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्त, 18 होते हैं। इसी प्रकार दोस्त नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में समय की संख्या कितनी है, समय यानी वर्ग। वही बात जो हमने पीछे जिक्र किया है, वही बात इस क्वेश्चन में आप लोगों को पूछी गई थी कि वर्ग या समय की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त। वो संख्या यदि आपको पूछा जाए तो वो संख्या होती है कितनी, 18। यदि वर्ग के बारे में पूछा जाए दोस्त तो वर्ग की संख्या होगी 18, और पीरियड यानी कि आवर्त की संख्या पूछी जाए तो आवर्त की संख्या होती है कितनी, 7 होती है। और पिछले जो रेलवे के पेपर थे उनमें बहुत बार रिवाइज होने वाला एकमात्र प्रश्न है आवर्त सारणी का। आगामी आने वाले दिनों में भी बहुत सारे पेपर लगने वाले हैं, उनमें भी आवर्त सारणी का बहुत सारा मटेरियल आपको पूछा जाएगा। तो दोस्तों यदि आप आवर्त सारणी की इसी लेक्चर में यदि आप डायरेक्ट देख रहे हो तो इससे पहले जो क्लासें हो चुकी हैं उन सभी क्लासों में आप क्रम से जुड़ के आप आवर्त सारणी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। और यदि आपको आगामी एग्जाम में यदि आवर्त सारणी से रिलेटिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका आप लोग वहां से सरलतापूर्वक और एक धैर्य के साथ उनका सही जवाब आप लोग लगा ही सकते हैं। इस प्रकार इन तमाम चीजों का आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे हमारा टॉपिक और आसान बन जाता है। और यदि टॉपिक की हम लोग पीडीएफ से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो वो चीजें और हमारे लिए आसान बन जाती हैं। तो एक बार तो मेरे साथ आप लोग यहां से प्रैक्टिस करते हैं, एक बार आप लोग स्वयं टाइम निकालकर खुद पीडीएफ से प्रैक्टिस किया करो, जिससे कि टॉपिक की और जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो माइंड में ऑटोमेटिकली सोच डेवलप हो सके, और उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से हैंडल करेंगे वो भी आप में ऑटोमेटिक सेंस आ ही जाएगा। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आसान सा क्वेश्चन था और पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में समय यानी कि वर्ग में केवल 7 तत्व होते हैं। एक ऐसे वर्ग के बारे में बताना था, ऐसे वर्ग के बारे में बताना था, यह होता है वर्ग। उस वर्ग के बारे में बताना था जिसमें केवल और केवल 7 तत्व होते हैं, इसके बारे में हम लोगों को यहां से बताना था। केवल और केवल 7 तत्व उपस्थित होते हैं मेरे दोस्त, किसमें, देखिएगा वर्ग नंबर 1। अब देखो जैसे ही मैंने आवर्त सारणी बोली तो आंखों के सामने बिल्कुल एक इमेज बन जानी चाहिए अब तो, क्योंकि बहुत सारी क्लासों में मैंने आपको इस आवर्त सारणी की बहुत बार आपको फोटो दिखा चुका। अब तो आपके दिल दिमाग और इन सब चीजों में आवर्त सारणी की फोटो छपी चुकी होगी। जैसे मान लो मैंने वर्ग नंबर 1 बोला तो वर्ग नंबर 1 की फीलिंग आ जानी चाहिए कि वर्ग नंबर 1 में 7 तत्व होते हैं, और एक होता है वर्ग नंबर 18। वर्ग नंबर 18 वर्ग नंबर 1, इन दोनों में 7-7 तत्व होते हैं। चलिए मेरे दोस्त आपको आवर्त सारणी की तरफ लेकर चलता हूं। आवर्त सारणी आपके सामने है। एक तो वर्ग नंबर आप लोग इसको देख रहे होंगे, इसमें काउंट कर लो चाहे से, इसमें टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है दोस्त, 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7। यही बात हमें एग्जाम में पूछी गई थी कि कौन से वर्ग में केवल और केवल 7 तत्व होते हैं। तो वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 18 हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, ओगेनेंसन, इनको हमने और विस्तार से यहां से समझ लिए हैं। तो इनसे भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम नोबेल गैसों के बारे में पढ़ा था, वहां हमने जिक्र किया था। तो वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 18 इन दोनों में केवल 7 तत्व उपस्थित होते हैं, 7-7 दोनों में उपस्थित होते हैं। तो देखते हैं हमें ऑप्शन में क्या मिला था, यहां से उस प्रकार हमारा यहां से जवाब होता। केवल 7 तत्व उपस्थित होते हैं। 18 वर्ग का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया गया था, बहुत आसान से ऑप्शन थे। यदि ऑप्शन वाइज भी आप लोग सोचते तो हमारा बी विकल्प यहां से सही जवाब होता। इस प्रकार दोस्तों बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी बताते हैं। देखें आवर्त सारणी के संबंध में गलत कथन कौन सा है। अब तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब बताने के लिए हमें आवर्त सारणी की तमाम बातों को याद रखना पड़ेगा, तभी हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। और यदि इसकी 1 नंबर की जो क्लास थी वहां से लेकर यहां तक आप लोग मेरे साथ यदि सफर किए होंगे इस लर्निंग के सफर में, तो आप लोग जान पाए होंगे कि इस क्वेश्चन में दिया गया क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समय होते हैं, क्या यह बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। वर्ग कितने होते हैं? 18। तो ये तो सही विकल्प है। चले बी ऑप्शन को पढ़ते हैं। आवर्त सारणी में 7 अवधियां होती है, मतलब आवर्त की संख्या 7 होती है। बिल्कुल सही है। आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। बी विकल्प भी हमारा सही होता।
आधुनिक आवर्त सारणी में पहली अवधि में एक तत्व होता है। कहने का मतलब सी ऑप्शन हमें ऐसे कहना चाहता है कि आवर्त नंबर एक में केवल एक तत्व होता है। नहीं, आवर्त नंबर एक में तत्वों की संख्या होती है दो। एक तो होता है हाइड्रोजन और एक होता है मेरे दोस्त कौन सा, हीलियम होता है। तो गलत होता, सी विकल्प हमारा यहां से गलत होता। एग्जाम में बैठे थे तो सब सिर्फ हमें इतना ही सोचना था। यदि आप प्रैक्टिस बेस पे बैठे हैं तो बाकी देख ही सकते थे डी ऑप्शन में क्या लिखा गया था, इनमें से कोई नहीं। सी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। यदि गलत के बारे में हमें क्वेश्चंस में यहां पूछा गया था तो कौन सा होता, सी विकल्प आप यहां से टिक कर सकते थे। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन था हमारा कि कौन से समय में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं। एक ऐसा वर्ग दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था, वर्ग नंबर 18। वर्ग नंबर 18, इस 18वें वर्ग को शून्य वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, शून्य वर्ग भी कहा जाता है। और इस 18वें वर्ग में शामिल होने वाले जितने भी एलिमेंट्स को आप लोग देखोगे, सारे के सारे एलिमेंट गैसीय अवस्था में रहते हैं। इस कारण 18वें वर्ग को गैसीय वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैसीय वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैसीय वर्ग भी कहा जाता है। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, कुछ इस प्रकार की गैसें हम लोगों ने यहां से देखी हैं। और विस्तार पूर्वक हम लोग बात करते हैं नोबेल गैस के टॉपिक में, वहां तक आप बनिएगा जिससे कि आप नोबेल गैस में और माहिर बन ही जाएंगे। चलिए, तो बता सकते थे सारीय धातु वर्ग नंबर जो एक होता है, इस वर्ग नंबर एक में तो जो सारीय धातु होती हैं वो कहलाती हैं शून्य समय। बिल्कुल, 18वां जो वर्ग होता है, इसी 18वें वर्ग को दोस्त कहा जाता है शून्य समय। और इस 18वें वर्ग में जितने भी एलिमेंट शामिल होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट गैसीय अवस्था में रहते हैं। हैलोजन के बारे में बात करता तो वर्ग नंबर 17 को हैलोजन समय कहते हैं। भूसारीय धातु समय यानी कि वर्ग नंबर जो सेकंड होता है, वर्ग नंबर जो 2 होता है, इस वर्ग नंबर 2 को सारीय मृदा धातु कहा जाता है। इस प्रकार की तमाम बातों को हमने इसके थ्योरी वाली सेशन में सीखा था कि वर्ग नंबर 1 को क्या कहते हैं, वर्ग नंबर 2 को क्या कहते हैं, वर्ग नंबर 17 को क्या कहते हैं, वर्ग नंबर 18 को क्या कहते हैं। इस प्रकार की बातों को आपने यहां से आवर्त सारणी के सीखने के सिलसिले में सीख ही लिया होगा। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं आगे। अगला एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने अरेंज किया गया था और पूछा गया था कि 2 और 3 आवर्त में है। आवर्त नंबर 2 आवर्त नंबर 3 में होते हैं क्या, 8 तत्व होते हैं। बिल्कुल। आवर्त नंबर 1 की बात करें तो आवर्त नंबर 1 में केवल और केवल 2 तत्व होते हैं। आवर्त नंबर 3 और आवर्त नंबर 4, इन आवर्त नंबर 2 और आवर्त नंबर 3, इन दोनों में टोटल तत्वों की संख्या होती है कितनी, 8 होती है। वही बात हमें यहां से रेलवे के पेपर में पूछी गई थी, तो बता ही सकते थे। एक आसान सा क्वेश्चन था कि यहां से सर जवाब होगा ए, हमारा यहां से सही जवाब होगा। आवर्त नंबर 2 और आवर्त नंबर 3, इन दोनों में 8 एलिमेंट शामिल होते हैं। इसी प्रकार बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था, चौथे और 5वें आवर्त के बारे में पूछा गया है कि 4 नंबर का आवर्त और 5 नंबर का जो आवर्त होता है उसमें तत्वों की संख्या कितनी होती है, उसके बारे में हमें यहां से पूछा गया था। तो आवर्त नंबर मेरे दोस्त कितना, आवर्त नंबर 4 और आवर्त नंबर 5, इनमें बातें की जाए तो इन दोनों में कितने तत्व होते हैं, इन दोनों में 18 एलिमेंट होते हैं। इस 4 नंबर के में भी 18 होते हैं और 5 नंबर के में भी 18 होते हैं। तो आप लोग यहां से अपना सही जवाब का चुनाव कर ही सकते थे। तो यहां से हमारा दोस्त सही विकल्प का चुनाव करते तो कौन सा होता, ए विकल्प हमारा यहां से आसान सा और सही जवाब हमारा होता। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था हमारा कि हाइड्रोजन और हीलियम को खाली स्थान रखा जाता है। आवर्त सारणी के जो टॉप पॉइंट पे यदि आप देखोगे, एक तो दाहिनी तरफ और एक बाईनी तरफ, एक तरफ हाइड्रोजन होता है और एक तरफ क्या होता है, हीलियम होता है। और दोनों के दोनों आवर्त नंबर 1 में रखे जाने वाले तत्व होते हैं। वही बात हमें पूछी गई थी, हाइड्रोजन और हीलियम को यदि देखें हम आवर्त सारणी में तो कौन से आवर्त में स्थित होते हैं। आवर्त नंबर 1 में स्थित होने वाले जो 2 तत्व होते हैं, जिनमें एक तो होता है हाइड्रोजन और एक होता है हीलियम। चलिए दोस्तों, आपको आवर्त सारणी के पास लेकर चलता हूं। जैसे कि ये रही आवर्त सारणी, इस आवर्त सारणी के टॉप पॉइंट पे यदि आप देखोगे तो हाइड्रोजन है, इधर यदि टॉप हिस्से पे देखोगे तो कौन है, हीलियम है। तो आवर्त नंबर 1 पे हाइड्रोजन और हीलियम दोनों उपस्थित होते हैं। तो आसान सा जवाब था, आप लोग यहां से बता ही सकते थे कि सर यहां से सही जवाब हमारा होता कौन सा, हमारा यहां से सही जवाब होता
पहला, ये बी ऑप्शन हमारा यहां से सही जवाब होता, छठा आवर्त। बाकी देखो यदि घर यदि प्रैक्टिस बेस पे बैठे तो इनके बारे में भी थोड़ी बहुत ऑटोमेटिक दिमाग में आई जानी चाहिए बातें कि आवर्त नंबर तीसरा क्या होता है, कितने एलिमेंट्स होते हैं। कुछ इस प्रकार की बातों को यदि आप याद करोगे तो वो याद जो है वो आपके लिए और ताजा हो जाएगी। यदि आगामी एग्जाम में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चनों से आप लोगों की मुलाकात होती है तो उनको आप लोग फटाक से कर सकते हैं। और यदि प्रैक्टिस बेस पे आप लोग एक बार तो प्रैक्टिस आप लोग मेरे साथ करते हैं और एक बार जब आप लोग पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लेते हैं और इस प्रकार के तमाम क्वेश्चनों को यदि हम एग्जाम में जाने से पहले आप लोग देख के जाते हैं तो एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन होता है उसको हम वहां से कम टाइम में सोल्व कर देते हैं। चलिए दोस्त, प्रैक्टिस का यही एक बड़ा फायदा होता है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन था हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन आवर्त में होता है। अब तो हमें देखो जब ब्रोमीन का हमें परमाणु क्रमांक पता होता ना तो ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड का ही था। तो ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक आना चाहिए था पहले तो। और ब्रोमीन जो होता है इसके आवर्त सारणी के सफर में मैंने आपको पहला वाला जो आपके पास क्लास थी उस पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ब्रोमीन कितने नंबर पे आता है। ब्रोमीन का प्रतीक चिन्ह होता है Br और इसका परमाणु क्रमांक होता है 35। अब तो आप लोग बहुत आसान तरीके से ही बता सकते थे कि 35 नंबर का यदि कोई तत्व होता है तो किस आवर्त में उपस्थित होता है। चलिए तो बात करते हैं एक नंबर की आवर्त की। यदि हम बात करें तो एक नंबर का जो आवर्त होता है, इस एक नंबर के आवर्त में टोटल तत्व होते हैं कितने, 2। दूसरे नंबर के आवर्त के बारे में बात करें तो कितने होते हैं, 8। तीसरे नंबर के आवर्त के बारे में बात करें तो कितना होता है, 8 तत्व होता है। 4 नंबर के आवर्त की बात करें तो 4 नंबर के आवर्त में भी कितना होता है दोस्त, 18 तत्व होता है। अब काउंट करते देखें कि पहले नंबर का 2 होगा, फिर 8 और होंगे, मतलब 10 35 में तो 10 तो कहां तक आएंगे, 2 नंबर तक आएंगे। फिर 8 और मतलब 18 आ जाएंगे कहां तक, तीसरे नंबर तक के आवर्त में केवल और केवल कहां तक आते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक 18 होता है। फिर 18 हो रहा है यहां तक, वर्ग नंबर आवर्त नंबर हमारे पास कौन सा, 4। इस तक यहां तक टोटल एलिमेंट्स की संख्या आ चुकी होती है कितनी, 36। जबकि हमारे पास तो परमाणु क्रमांक यहां कितना है, 35 है। तो बता ही सकते थे वह आवर्त नंबर कौन सा होगा, वो आवर्त नंबर होगा 4। तो ऐसा हमारे लिखा गया है, डी विकल्प में लिखा गया है। इस प्रकार दोस्तों यदि ये जानकारी आप लोग यहां से समझ चुके होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसानी था। तभी दोस्तों आपको आवर्त सारणी की इस सफर में मैंने आपको शुरुआत में सबसे पहले सिखाया था परमाणु क्रमांक और उनका प्रतीक चिन्ह कुछ विशेष तत्वों के साथ, और आप लोगों के बारे में बताया था कि आप लोग 30 तक के एलिमेंट्स को तो ध्यान रखना ही रखना होगा। उसमें तो कुछ ही आपको इंपॉर्टेंट और कुछ ही आपके लिए छोड़ना नहीं है। वहां से तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन किए जा सकते हैं, चाहे से आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। चलिए दोस्त, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, आधुनिक आवर्त सारणी में खालिस्तान आवर्त में केवल गैस हैं। एक आसान सी बात हमें पूछी गई थी, वर्ग के बारे में नहीं पूछा गया है। अब तो हमें आवर्त के बारे में पूछा गया है कि उस आवर्त का नाम बताइएगा जिसमें केवल और केवल गैसें होती हैं। वर्ग के बारे में पूछा जाता हमारे से तो वो वर्ग नंबर होता है दोस्त कौन सा, 18वां वर्ग होता है, जिसे शून्य वर्ग भी कहा जाता है, जिसमें सभी के सभी एलिमेंट गैसीय होता है। लेकिन आवर्त के बारे में पूछा गया है, आवर्त, तो आवर्त नंबर 1 की फीलिंग लाओ, देखें कि आवर्त नंबर 1 कौन सा होता है। आवर्त सारणी के टॉप पॉइंट पे सबसे पहले आता है कौन सा, आवर्त नंबर 1 होता है, जिसमें 2 होते हैं तत्व और वो दोनों के दोनों गैस होते हैं। एक होता है मेरे दोस्त हाइड्रोजन और दूसरा होता है हीलियम। तो उसी क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कुछ इस प्रकार से अरेंज करके हमें रेलवे के पेपर में पूछा गया था। तो ये बातें आपके लिए आसान हो ही चुकी हैं। बता ही सकते थे आप लोग कि सर यहां से सही जवाब हमारा बी विकल्प होता कि आवर्त नंबर जो 1 होता है, इस आवर्त नंबर 1 में 2 तत्व होते हैं, दोनों के दोनों गैस होते हैं। और यदि वर्ग के बारे में पूछा जाता मेरे दोस्त तो बताते कौन सा, 18वां वर्ग, जिसमें सारी की सारी जो तत्व होते हैं वो गैसीय होते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया था, यहां से देखते हैं क्या कि आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समय और आवर्त होते हैं। समय मतलब वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या तो टोटल होती है दोस्त कितनी, 18। आवर्स के बारे में पूछा जाए, पीरियड्स के बारे में पूछा जाए तो पीरियड होते हैं कितने, 7 होते हैं। ये बात आप लोगों को यहां से बतानी थी, तो आप लोग इस सिलसिले में सीख ही चुके हैं। अब तो यह आसान सा बात आपके लिए परोसी गई थी, तो उसको आप लोग दिमाग में पाचन कर ही सकते थे कि सर यहां से सही जवाब होता हमारा सी विकल्प, यहां से सही जवाब होता।
इसी प्रकार दोस्त ये बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, सीडीएस के पेपर में भी पूछा गया है, ग्रुप डी के पेपर में भी पूछा गया है, लोको पायलट के पेपर में भी पूछा गया है। तो ये यहां से आप लोग बता ही सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा दोस्त, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से 18 वाले तत्व किस आवर्त में रहेंगे? परमाणु संख्या 11 से 18 तक के जो तत्व होंगे वो किस आवर्त में उपस्थित होते हैं, उनके बारे में पूछा गया था। तो बता ही सकते हैं दोस्तों, जैसा कि हमारे पास वर्ग नंबर 1 होता है। इस वर्ग नंबर 1 में 2 तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक 1 और 2 होता है। इसी प्रकार वर्ग नंबर 2 की बात करें, उस वर्ग नहीं आवर्त नंबर 1, और ये दोस्त होता है आवर्त नंबर 2। आवर्त नंबर 2 में एलिमेंट्स होते हैं 8, जिनका परमाणु क्रमांक, अब देखो 2 यहां हो गए तो ये कहां से शुरू होगा? 3 से शुरू होगा और कहां तक चलेगा? 10 तक चलेगा। तभी तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? तभी तो इसमें 8 एलिमेंट आएंगे। इसी प्रकार आगे बात करते हैं आवर्त नंबर 3 की। किसकी बात करें दोस्त? आवर्त नंबर यदि 3 की बातें की जाए तो इसका परमाणु क्रमांक दोस्त कहां से, जब ये 10 से खत्म हो रहा है तो इसके आगे वाला आवर्त कहां से शुरू होगा? 11 से शुरू होगा। और यहां तक इसमें भी कितने तत्व होते हैं? 8 तत्व होते हैं। तो 11 के सिवा, 11 के अलावा यदि हम बात करें 11, 12, 13, 14, इस प्रकार के परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व होंगे वो लास्ट आएंगे यहां तक कितने? 18 तक आएंगे। और वो अरेंज रहते हैं आवर्त नंबर किसमें? 3 में उपस्थित होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं क्या? जैसे कि 11 से हम बोले सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन तक होते हैं कौन से आवर्त में? आवर्त नंबर 3 में उपस्थित होते हैं। तो सही जवाब होता हमारा डी विकल्प। यहां सा आसान सा जवाब था। बाकी आप लोग इस प्रकार की तमाम जानकारियों को आप सीख चुके हैं, और यदि आगामी एग्जाम में भी यदि इस प्रकार के क्वेश्चनों की यदि आपसे मुलाकात होगी तो उसको आप लोग वहां से फटाक से ही पढ़ के सही जवाब बता सकते थे। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन था, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? परमाणु क्रमांक 19 से परमाणु क्रमांक 36 वाले जो तत्व होते हैं वो किस आवर्त में रखे जाते हैं? वो आवर्त में रखे जाते हैं आवर्त नंबर किसमें? 4 में रखे जाते हैं। किसमें? आवर्त नंबर 4 में रखे जाते हैं। सर ऐसा कैसे होगा? देखिएगा। चलिए तो मैं आपको आवर्त सारणी की एक बार आपकी निगाहों में आवर्त सारणी और लेकर आता हूं, जैसा कि ये रहा। अब इसको यदि हम देखें तो यहां से परमाणु क्रमांक इसका कितना? 2, इसका कितना? 10, इसका कितना? 18 परमाणु क्रमांक हो गया। अब 19 से शुरू होगा, यहां से पोटेशियम से शुरू होगा और ये चलता चला जाएगा। और जो क्रिप्टोन है, इस क्रिप्टोन तक कहां होगा परमाणु? कितना होगा परमाणु क्रमांक? 36 होगा। तो मैंने आपको इस प्रकार से भी बातें बताई थी कि कुछ विशेष तत्वों का आप लोगों को परमाणु क्रमांक यहां से पता रखना होगा। यदि आगामी एग्जाम में कुछ यहां परमाणु क्रमांक से संबंधित बातें यदि पूछी जाए वो आप लोग यहां से बता सकते हैं। तो आप लोग बता सकते थे, सही आंसर हमारा होता कितना? आवर्त नंबर जो 4 होता है, ये आवर्त नंबर 4 होता है। कहां से शुरू होता है? परमाणु क्रमांक 19 से लेकर परमाणु क्रमांक 36 तक उपस्थित होता है। तो सही विकल्प हमारा यहां से सी विकल्प का चुनाव कर ही सकते थे आप लोग। चलिए दोस्त बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समय में से कौन सा क्षारीय धातु के समय से है? सबसे पहले तो हमें इस बात को यहां से सीखनी थी कि क्षारीय धातु किसे कहते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि वर्ग नंबर 1 जो होता है, वर्ग नंबर 1 होता है मेरे दोस्त, इस वर्ग नंबर 1 में जितने भी तत्व होते हैं इन सभी तत्वों को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? क्षारीय धातु कहते हैं। क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। और इस वर्ग नंबर 1 को मैंने आपको याद भी करवाया था। यदि आप उसमें क्रम से जुड़े हुए थे, शुरुआत से यदि एंड तक यदि आप चले होंगे इसके पिछले वीडियो में, तो आप लोग सीख ही चुके होंगे। हेली ना के रब से फरियाद, कुछ इस प्रकार की जो बातें थी मैंने आपको बताकर इसके बारे में बताया था कि ये जो वर्ग नंबर 1 होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना कितना होगा। यदि वर्ग नंबर 18 भी आप लोगों को पता है ना, तब भी वर्ग नंबर 1 के बारे में जानकारी आप रख सकते हैं। कैसे? इसका परमाणु क्रमांक होता है 2, फिर होता है 10, फिर होगा 18, फिर होगा कितना? 36, फिर इसी प्रकार होता है कितना? 54, फिर इसी प्रकार आगे होता है कितना? 86 होता है। ये वर्ग नंबर 18 की खानी है। तो वर्ग नंबर 18 है तो इसके पहले आता है, जैसे ही मान लो
इसका 2 परमाणु क्रमांक था, तो 2 परमाणु क्रमांक खत्म होने के बाद आया जाता है किसमें, यहां से 3 पे आ जाता है। 1 परमाणु क्रमांक फिर होगा कितना, 3 होगा, फिर उसका कितना है 10 है, मतलब यहां कितना होगा 11 होगा, फिर वहां कितना हो रहा है हमारे पास 18, यहां कितना होगा 19 होगा, वहां कितना 36, यहां कितना होगा 37, फिर वहां कितना है 54, 54 के बाद आएगा कितना दोस्त 55 होगा। तो इस प्रकार से भी आप इसका सही जवाब आप लोग बता ही सकते थे। बाकी कुछ ऑप्शन यहां से आसान से थे, वो कट भी सकते थे। देखो वर्ग नंबर 1 जो आवर्त नंबर जो आपके पास 1 होता है, जिसमें वर्ग नंबर 1 हाइड्रोजन होता है, 3 की बात करें वो भी वही होगा, लेकिन 5 नंबर के तत्वों की बात करें तो ये आवर्त नंबर किसमें उपस्थित, वर्ग नंबर किसमें उपस्थित नहीं होता, 1 नंबर के में उपस्थित नहीं होता। तो ये तो ऑप्शन से बाहर था। चलिए 9 की बात करें तो 9 नंबर का भी नहीं होता है। यदि 10 नंबर यहां है 18वें के पास, तो 9 होगा कहां, 17वें नंबर के वर्ग में उपस्थित होता है, तो गलत जवाब होता बी ऑप्शन। 37, 19, 3 और 55 के बारे में बात करें तो ये देखो मैंने आपके सामने यहां से लिख रखी है, 37 हो गया, 19 हो गया, 3 हो गया और 55 हो गया। इस प्रकार की यदि आप लोगों को जानकारी थी तो आप भी यहां से अपना सही विकल्प चुनाव कर ही सकते थे। इसी प्रकार दोस्तों देखो आवर्त सारणी मैं आप लोगों को दिखाऊं कि आवर्त सारणी दिखाइएगा सर एक बार और, कि ये आवर्त सारणी आवर्त सारणी जो 1 होती है जिसमें वर्ग नंबर ये रहा 1, इसको अपन लोग क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। इसमें उपस्थित आने वाले जो तत्व होते हैं उनको दोस्त हम कहते हैं क्या, क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। और अब आप लोग बता ही सकते थे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, रुबेडियम का कितना होता है, रुबेडियम का होता है 37, सीजियम का होता है कितना 55 और लास्ट में हमारे पास आता है कितना 87 होता है। तो इस प्रकार की जानकारियों को भी हमने इसके पिछले लेक्चर में जाना था। यदि आपने मेरे साथ पिछले लेक्चर में सफर किया होगा तो मैं आपको बहुत अच्छे वे में इनके बारे में जानकारी दे पाया हूंगा। चलिए दोस्त वापस हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, ये रहा, तो इसका सही विकल्प आप लोग बता ही सकते थे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्व मौजूद होते हैं। एक आसान सी बात आपको परोसी गई थी और इसका सही जवाब भी आप चंद सेकंड में ही बता सकते थे कि आवर्त नंबर 6, आवर्त नंबर 6 में टोटल तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो हमने आज की इस लेक्चर में वापस से पढ़ा है, वैसे हमने इसके पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कौन कौन से आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं। आवर्त नंबर की बात करें तो आवर्त नंबर 6 में और 7 में टोटल तत्वों की संख्या कितनी होती है, 32 होती हैं। तो सही विकल्प हमारा होता है यहां से कितना, सही विकल्प होता हमारा यहां से कितना 32 होता। इसी प्रकार दोस्त आप लोग बता ही सकते थे। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को, जैसा कि आपके सामने है। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समवय खालिस्तान संबंधित होगा। अब देखो जब प्रोटॉन हमें दिया गया है, इसकी पिछली क्लासों में हमने जाना था परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कुछ इस प्रकार की तमाम जानकारियों को हमने पढ़ा था कि यदि किसी तत्व की यदि प्रोटॉन की संख्या दी गई है कितनी, 12 दी गई है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा दोस्त, 12 होगा और उसका परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, 12। जब हमें यह पता चल चुका है कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है, वो कौन सा आवर्त नहीं पूछा, समवय पूछा। आप तो समवय यानी वर्ग, कौन से वर्ग में होगा उस वर्ग के बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं आवर्त सारणी की आपको वापस से इमेज दिखाता हूं, जैसा कि आपके सामने है। हमें परमाणु क्रमांक किसके बारे में पूछा, 12 के बारे में पूछा गया है। 12 नंबर पे होता है कौन, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम सोडियम के जस्ट आगे की तरफ स्थित होता है, जिसका वर्ग नंबर कितना होता है, वर्ग नंबर 2 होता है। इस प्रकार दोस्तों यदि इन सभी क्वेश्चनों को यदि आप लोग पूरे ध्यान के साथ देखते हैं तो इन क्वेश्चन जल्दी से हो जाते हैं एग्जाम में। और
यहां से हम सही विकल्प का चुनाव करते हैं कि समूह यानी वर्ग नंबर कौन सा होगा, वर्ग नंबर होगा वो कौन सा, 2 होगा, ऐसा हमारे ए विकल्प में लिखा गया है। तो सही जवाब आप लोग बता ही सकते थे। इस प्रकार बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको भी आप लोग पूरे ध्यान के साथ देखें, जिससे कि इनमें जो एग्जाम में पूछी जाने वाली बातें हैं उनको हम लोग यहां से जान सकें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था हमारा, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, परमाणु क्रमांक 17 है। अब तो दोस्त आप लोग ये भी जानते हैं कि 17 नंबर पर कौन होता है, 17 नंबर पर होता है कौन, क्लोरीन। यह क्या है, यह एक क्षारीय धातु नहीं, क्षारीय धातु इस कारण से नहीं है क्योंकि यह वर्ग नंबर 1 में नहीं उपस्थित होती, क्योंकि वर्ग नंबर 1 में जो उपस्थित होने वाले जो तत्व होते हैं उनको क्षारीय धातु कहते हैं। और जो क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन तो फिर चल बाहर आई अंटी, कुछ इस प्रकार का जो क्रम था वो वर्ग नंबर कौन से में था, वर्ग नंबर 17 में था, जिसे हम हेलोजन वर्ग भी कह रहे थे। फिर चल बाहर आई अंटी, कुछ इस प्रकार के जो तत्व थे वो वर्ग नंबर किस में उपस्थित थे, वर्ग नंबर 17 में थे। तो ये दुर्लभ गैस है नहीं, वर्ग नंबर 18 में उपस्थित होने वाले जो तत्व होते हैं उनको हम दुर्लभ गैस कहते हैं। आगे बात करें कि यह एक हैलोजन है, बिल्कुल सही विकल्प हमारा होता है यहां से कौन सा, सी होता कि यह एक हैलोजन है। बिल्कुल वर्ग नंबर जो 17 होता है, इस वर्ग नंबर 17 में आने वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको दोस्त हम लोग कहते हैं यहां से क्या, हैलोजन तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजन तत्व कहते हैं। इस प्रकार हमारा सही विकल्प होता सी, हमारा यहां से सही विकल्प होता। बात रही संक्रमण तत्वों की, तो अब तो आप लोग संक्रमण तत्वों के बारे में भी जान चुके हैं। वर्ग नंबर इसमें एस ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक की बात करें, जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इन डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। और एफ ब्लॉक जो होता है, इस एफ ब्लॉक के तत्वों को हम लोग कहते हैं यहां से क्या, अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ऐसा भी आप लोग यहां से जान ही चुके होंगे। चलिए दोस्त, जैसा कि नेक्स्ट अगला एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और इसमें भी हमें आसान सी बात पूछी गई है। तीसरे आवर्त में, आवर्त नंबर तीसरे में तत्वों में कक्षों की संख्या होती है। जैसे तीसरे नंबर की आवर्त की बात करें तो पहले में तो होता है कौन, हाइड्रोजन होता है, दूसरा होता है लिथियम, तीसरा आवर्त शुरू होता है किससे, तीसरा नंबर का शुरू होता है सोडियम से। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्त, 11। तो 11 के बारे में पढ़ते हैं कि किसी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक माना 11 है, उसमें कितने तत्व होंगे, फिर 12 से निकाल के देख लेंगे हम। जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम की एक कक्षा होगी, पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। आगे बात करें दूसरे नंबर की कक्षा, दूसरे नंबर की कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 भरा जा सकता है। कितना भरा जा सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भर चुके हैं, 10 भर चुके हैं, 11 भरना है, एक और इलेक्ट्रॉन भरना होगा, तो उसके लिए हमें एक और नई कक्षा और लेनी पड़ेगी। यानी कि वर्ग जो आवर्त नंबर जो 3 होता है, इस आवर्त नंबर पे यदि आप देखो घर यदि प्रैक्टिस बेस पे बैठे हैं ना, तो मैग्नीशियम में भी आप भर के देख लें, इसमें भी 3 ही कक्षाएं अवेलेबल होंगी। तो इस प्रकार आप लोग बता सकते थे कि आवर्त नंबर 3 में उपस्थित जो तत्व होते हैं इनमें ब्लॉक की संख्या होती है कितनी, कक्षा की संख्या होती है कितनी, कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। डी विकल्प आपका यहां से सही आंसर होता। बाकी आप मैग्नीशियम में भी चेक कर सकते हैं, फिर एल्यूमिनियम में चेक करें, फिर यहां ऐसे चेक करते करते आप लोग आर्गन तक जा सकते हैं। सभी जो तत्व होते हैं इन सभी तत्वों में 3 ही कक्षाएं होंगी, उनमें 3 ही सेल उपस्थित होंगी। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि, अवधि का मतलब आवर्त, आवर्त नंबर तीसरे में पूछा गया है। आवर्त नंबर तीसरे में 18वां समय, समय कितना होना चाहिए, 18वां होना चाहिए। समय ये था, हरभजन ने आरती कर, कुछ इस प्रकार से था। समय में रखी जाने वाली नोबेल गैस के बारे में पूछा गया था। यह तो आवर्त नंबर 1 में होता है, नियोन आवर्त नंबर 2 में होता है। आर्गन की बात करें तो आर्गन का आवर्त नंबर कितना होता है, 3 होता है और वर्ग नंबर 18 होता है। उसके बारे में आप लोगों को यहां से पूछी गई थी, तो बता ही सकते थे वो क्या होगा, वो होगा डी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता कि आर्गन जो होता है दोस्त, ये आर्गन कहां स्थित होता है,
आवर्त नंबर 3 में और वर्ग नंबर 18 में उपस्थित होता है। तो जान पाए होंगे आप लोग यहां से, तो डी विकल्प का चुनाव कर ही सकते थे हम लोग। अगला क्वेश्चन था हमारा कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं। एक आसान सी बात और हमें यहां से पूछी गई थी, उसका जवाब भी हम लोग लगा सकते थे कि उसके बारे में हमें पूछा गया था, उस आवर्त का नाम बताइएगा, उस आवर्त का नंबर बताइएगा जिसमें 32 तत्व होते हैं। एक तो होता है आवर्त नंबर 6, एक तो होता है आवर्त नंबर 6, इसमें भी मेरे दोस्त कितने होते हैं, 32 तत्व होते हैं। एक होता है आवर्त नंबर 7, इसमें भी तत्व कितने होते हैं, 32 तत्व होते हैं। कितने होते हैं, 32, या ज्यादा से ज्यादा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, शेष जो जितने भी तत्व होते हैं वो आवर्त नंबर स्थित होते हैं आवर्त नंबर 7 में। तो बता सकते थे या तो 6 ऑप्शन में होगा या हमारे पास ऑप्शंस में 7 ऑप्शन में होगा। तो यहां 6 ही अवेलेबल था तो बता ही सकते थे। और यदि देखो दोस्तों, यदि आप स्वयं से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीडीएफ से जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको यह भी यहां से सोचना था कि आवर्त नंबर 4 में कितने होते हैं, आवर्त नंबर 5 में कितने तत्व मौजूद रहते हैं, आवर्त नंबर 3 में कितने तत्व मौजूद होते हैं, जिससे कि सारी की सारी बातें हमें यहां से सीखने को मिल जाती हैं। और यदि इन सभी क्लासों की, आवर्त सारणी की जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं अब तक, सभी क्लासों में यदि पूरे ध्यान के साथ यदि आप लोग बैठे रहते हैं, और तो इस प्रकार की जो तमाम जानकारियां हैं वो आप लोगों के दिल, दिमाग और जहन में पहुंच पाई होंगी। और आगामी एग्जाम में भी कुछ इसी प्रकार की जानकारियां आपसे पूछी जाने वाली हैं। तो टॉपिक के लिए सारी बातें जाननी बहुत आसान थी। यदि आप क्लास की जो शुरुआती क्लास से यदि आप लोग यहां तक जुड़े हुए थे, तो सभी की सभी बातें आप लोगों के लिए आसान सी थी। अगला क्वेश्चन था हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समय के तत्वों को बाहरी कोष पूर्ण भरा रहता है। वर्ग नंबर के बारे में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वर्ग होता है जिसके तत्वों का सभी का अष्टक पूरा रहता है, कोष पूरा भरा रहता है। वर्ग नंबर 18, वर्ग नंबर जो 18 होता है, इसमें शामिल होने वाले जो तत्व होते हैं इनका अष्टक पूरा रहता है। इनके जो कोष होते हैं, जो कक्षाएं होती हैं, पूरी की पूरी कक्षाएं भरी होती हैं। चाहे से तो उदाहरण ले सकते हैं, किसका, हीलियम का उदाहरण ले लो, एक छोटा सा है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2, यानी कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन यहां से भरने हैं। ये हो गया हीलियम। हीलियम के बाहर की तरफ पहली कक्षा होगी, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। और दोस्तों हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 पहली कक्षा में भर चुके हैं। अब देखो इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन हम भर नहीं सकते, क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम हम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। सॉरी, तो किसी भी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होती है, यदि उतने इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाते हैं, उसमें भरे रहते हैं, तो उनका अष्टक पहले से पूरा रहता है। तो ऐसा होता है वर्ग नंबर 18 के साथ, ऐसा कुछ होता है। चलिए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्या था, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। यानी कि नाइट्रोजन परिवार हम लोग कह रहे थे इसको, ये रहा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, कुछ इस प्रकार की बातों को हमने यहां से पढ़ा था। और देखो नाइट्रोजन जो होता है, आपने आवर्त सारणी की फोटो आप लोग जानते होंगे, तो नाइट्रोजन जो होता है वो वर्ग नंबर कहां होता है, वर्ग नंबर 15 में उपस्थित होता है। और वर्ग नंबर जो 15 होता है, इस वर्ग नंबर 15 में आने वाले जो तमाम जो तत्व होते हैं, इन सभी का वर्ग कितना होता है, 15 होता है। और इनको नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। नाइट्रोजन होता है 7 नंबर पे। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस होता है कितने, जैसे क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, इस प्रकार की यदि आप लोग चलते होंगे कहां से, 11 से, तो फास्फोरस आता होगा हमारे पास कहां, 15 नंबर पे आता होगा। इसकी बात करें ऑस्ट्रेलिया, जिसे हमने एएस से लिखा है, एएस जो है वो एएस किसे लिखा जाता है, एएस लिखा जाता है आर्सेनिक को। और इस आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक दोस्त होता है कितना, 33 होता है। कितना होता है, 33। तो इस प्रकार की जानकारी यदि आपके पास माइंड में थी तो आप लोग बता सकते थे कि सर ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा होता है यहां से डी विकल्प का, आप लोग यहां से चुनाव कर ही सकते थे। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त खालिस्तान में लेंथेनोड और एक्टिनोड होते हैं।
आवर्त के बारे में बताना था कि लेंथेनोड जो एक्टिनोड जो तत्व होते हैं, जैसे कि इसकी अगली क्लास में वैसे तो हम पढ़ने वाले हैं कि लेंथेनोड और एक्टिनोड जो तत्व होते हैं वो होते क्या हैं, कहां इसका परमाणु क्रमांक होता है, किससे लिखा जाता है, इसमें कुल कितने तत्व होते हैं, कुछ इस प्रकार की जानकारियों को हम इसके अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो वहां जानेंगे कि वर्ग नंबर आवर्त नंबर 6, आवर्त नंबर 6 और आवर्त नंबर जो 7 होता है, इस आवर्त नंबर 6 और आवर्त नंबर 7 में लेंथेनोड और एक्टिनोड तत्व समाहित रहते हैं। तो सही विकल्प हमारा होता है यहां से बी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन था हमारा, आवधिक सारणी की अवधि 4 मतलब आवर्त नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है। आवर्त नंबर 4 में कौन सी निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस मेरे दोस्त किसको कहा जाता है, 18वां जो वर्ग होता है, इस 18वें वर्ग में जितने भी एलिमेंट होते हैं इन सभी को हम लोग कहते हैं निष्क्रिय गैस कहते हैं या नोबेल गैस कहते हैं, अक्रिय गैस इन्हें कहा जाता है। जैसे कि बात करें हरभजन ने आरती कर 0 रन, इस प्रकार की यदि आप लोगों को जानकारी थी तो आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब यहां से बता सकते थे। कैसे कि हमें पूछा गया आवर्त नंबर 4, ये आवर्त नंबर 1 में होगा, ये आवर्त नंबर 2 में होगा, ये आवर्त नंबर 3 में होगा, नेक्स्ट होगा आवर्त नंबर 4 में। मतलब Kr यानी कि क्रिप्टोन जो होगा उसका नंबर मेरे दोस्त कहां होने वाला है, उसका नंबर आता है आवर्त नंबर 4 में आता है। इस प्रकार हमारा यहां से सही विकल्प होता डी, हमारा यहां से सही विकल्प होता जिसमें क्रिप्टोन लिखा गया है। तो बता ही सकते थे। बाकी कुछ इस प्रकार की जुड़ाव की चीजें भी आपको पूछी जाएं वो भी आप लोग अब बता सकते हैं, क्योंकि टॉपिक की सारी चीजें आप लोग बेसिक से सीखते हुए आ रहे हैं। तो इस प्रकार की घुमा फिरा के बात भी यदि एग्जाम में यदि आपको परोसी जाती है उसका भी आप लोग वहां से सही जवाब बता ही सकते हैं। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है। समूह नंबर वर्ग नंबर 17, वर्ग नंबर जो 17 आता है, इस वर्ग नंबर 17 को मैंने आपको ऐसे कहा था, इसको क्या कहा जाता है, हेलोजन वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलोजन वर्ग भी कहा जाता है। और इसमें जो तत्व होते हैं वो शुरू होते हैं फ्लोरीन, फिर चल, बहार, आई, अंटी, कुछ इस प्रकार से मैंने आपको बताया भी था कि वर्ग नंबर जो 17 होता है इसको हेलोजन तत्व कहते हैं। फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, एस्टेटीन होता है। तो कुछ इस प्रकार की जानकारियां आपको यदि इसके पिछले वीडियो में सीखा था आप लोगों ने तो बता ही सकते थे। आर्गन होता है, ये आर्गन तो 18वें वर्ग में शामिल होने वाली गैस होती है, 18वें वर्ग में होती है। कहां होती है मेरे दोस्त, 18वें वर्ग में होती है। तो ए विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। क्वेश्चंस में हमें पूछा गया था 17वें वर्ग से संबंधित नहीं है, तो ये तो 18वें वर्ग में होती है। बाकी ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, वो आप लोगों की निगाहों में यहां से आ ही रहे होंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं वो वर्ग नंबर किस में स्थित होते हैं, 17 में स्थित होते हैं। तो सही जवाब आप लोग यहां से चुनाव कर ही सकते थे। इसी प्रकार दोस्तों कुछ 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, उनकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि एग्जाम में यदि हम जाते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं उनको हम लोग वहां से फटाक से हैंडल कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का पंचम तत्व को क्या कहते हैं। समूह 17 अभी मैंने आपको बताया था, वर्ग नंबर जो 17 होता है, इस वर्ग नंबर 17 में हमें पूछा गया है कि 5 नंबर के आवर्त में कौन होता है। देखो, फिर चल, बहार, आई, अंटी, इस प्रकार के एलिमेंट होते हैं। फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, एस्टेटीन होता है। 5 नंबर के बारे में पूछा गया, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 नंबर पे आने वाला जो तत्व होता है वो दोस्त कौन सा होता है, एस्टेटीन होता है, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है कितना, 80 होता है। क्या होता है, 80 होता है। तो इस प्रकार के देखो आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे के पेपरों में, इस प्रकार पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों के आधार पर यदि हम टॉपिक्स को देखते हैं तो टॉपिक की कुछ अन्य बातें और हमें यहां से सीखने को मिल जाती हैं कि टॉपिक से हमें किस प्रकार से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार मेरे दोस्त स्टूडेंट के साथ धोखा हो जाता है, वो पढ़कर कुछ और
आते हैं, परीक्षाओं में कुछ और देखने को मिल जाता है। इसी कारण दोस्तों मैं टॉपिक को पढ़ाने के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके आधार पर प्रैक्टिस करवाना बेहतर समझता हूं। तभी तमाम जितने भी टॉपिक्स को आपने अभी तक पढ़ा है उन सभी टॉपिक्स में आपने नोट किया होगा कि मैंने जैसे ही इसकी थ्योरी की चीजें पूरी हुई हैं उसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के सेशन में लेकर प्रैक्टिस करवाया है। बाकी आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी गई है, उस पीडीएफ से भी आप लोग स्वयं प्रैक्टिस करते होंगे तो आपका जो माइंड में सोचने की क्षमता है वो और डेवलप हो ही चुकी होगी। चलिए दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब बताते हैं हम लोग। क्या सी हम लोग यहां से सही जवाब बताते कि एस्टेटिन होता है ये हैलोजन यानी कि 17वां जो वर्ग होता है इसका पंचम तत्व होता है। इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया क्या है। चौथे आवर्त और दूसरे समय में 4 नंबर का तो आवर्त होना चाहिए, आवर्त नंबर तो कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, और वर्ग नंबर मेरे दोस्त क्या होना चाहिए, वर्ग नंबर मेरे दोस्त होना चाहिए कितना 2 होगा। तो उस तत्व के बारे में पूछा गया था कि वो तत्व मौजूद कौन सा होगा। देखते हैं, चलिए आवर्त सारणी को हम निगाहों में लाते हैं, बाकी वैसे भी हम लोग कर सकते थे। वर्ग नंबर 2 होगा, वर्ग नंबर 2 में जो होता है वो हमारे पास यहां से आता है बेटा मांगे, बेटा मांगे, बेटा मांगे, कन्या सुंदर, कन्या सुंदर, बाप रोए। इस प्रकार की जो तत्व होते हैं वो वर्ग नंबर किस में आते हैं 2 में। आवर्त 4 में बात की तो आवर्त नंबर जो 4 होगा, इस आवर्त नंबर 4 में जो तत्व होगा वो कौन सा होगा, कैल्शियम होगा, क्योंकि यहां से शुरू होता है अपने पास वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर 1 होता सॉरी आवर्त नंबर 1, फिर आवर्त नंबर 2, फिर आवर्त नंबर 3, फिर आवर्त नंबर 4, 4 पे कौन होगा, कैल्शियम होगा। तो इस प्रकार हम सही विकल्प का चुनाव कर सकते थे डी। बाकी हम आवर्त सारणी की यदि फोटो अब दिमाग में ला सकते थे तो वहां भी हम सोच समझ के इस क्वेश्चन का जवाब कर सकते थे कि 1 नंबर का आवर्त, 2 नंबर का आवर्त, 3 नंबर का आवर्त और 4 नंबर का आवर्त। और वर्ग के बारे में पूछा तो वर्ग नंबर 2, तो ये रहा कैल्शियम, और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक मेरे दोस्त कितना होता है 20 होता है। तो इस प्रकार की सभी चीजों को यदि आपने पूरे ध्यान के साथ मेरे साथ इस सेशन में सफर किया है तो इस प्रकार की बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था हमारा कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में खालिस्तान कक्षाएं हैं। तीसरे आवर्त में आवर्त नंबर जो 3 होता है, इस आवर्त नंबर 3 में जो तत्व होते हैं इन तत्वों में कौन कौन सी कक्षाएं होती हैं। आवर्त नंबर 3 शुरू होता है कहां से, सोडियम से शुरू होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस प्रकार के एलिमेंट स्थित होते हैं। चलिए मैग्नीशियम पर प्रैक्टिस कर लेते हैं कि देखते हैं हम कितने होते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, यानी कि हमें 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, भरते हैं, देखते हैं। ये तो हो गया मैग्नीशियम। इस मैग्नीशियम की 1 नंबर की कक्षा हो गई, ये 2 नंबर की कक्षा होगी। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, भरना कितना है 12। दूसरे नंबर की कक्षा में हम लोग यहां से 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। टोटल अब तक हम 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन और भरना है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो तीसरी कक्षा लेनी पड़ेगी, और तीसरी कक्षा में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब तो दोस्तों आप यदि अपनी निगाहों से इस चीज को देख रहे होंगे जो आपके सामने लिखी गई है, अब तो बता ही सकते थे कि सर तीसरे नंबर का जो आवर्त होता है जिसमें 3 कक्षाएं होंगी, और पहले नंबर की जो कक्षा होगी उसको के कहते हैं, दूसरे की एल कहते हैं, और तीसरे को क्या कहते हैं, एम कक्षा कहते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन था, बस इसकी भाषा को थोड़ा सा परिवर्तन करके आपको परीक्षा में परोसा गया था तो आप लोग बता सकते थे। अब तो दोस्तों यदि आवर्त सारणी से जुड़ी हुई यदि सभी चीजें आप लोग यदि सीख चुके हैं तो इस प्रकार की घुमा फिरा के आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाए उसको आप लोग हैंडल कर ही सकते हैं। इसी प्रकार बता सकते थे कि यहां से सही जवाब हमारा क्या होने वाला है, सी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। के, एल और एम ये 3 कक्षाएं होती हैं और ये तीनों कक्षाएं उसमें उपस्थित होंगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यानी कि लिथियम कहां से शुरू होता है, आवर्त नंबर 2 से शुरू होता है। में क्या समानता है, ये क्षारीय मृदा धातु नहीं, ये एक आवर्त में प्रेजेंट रहती हैं। लिथियम होता है, फिर आपके पास यहां से कौन सा होता है, लिथियम, सोडियम के बारे में दे रखा है, सोडियम, फिर हमारे पास आता है कौन, पोटेशियम। तो ये वर्ग नंबर 1 है, आवर्त नंबर नहीं,
वर्ग नंबर 1 है इन तीनों का, और वर्ग नंबर 1 को हम लोग कहते हैं क्या, क्षारीय धातु कहते हैं। वर्ग नंबर 1 में उपस्थित होने वाले जितने भी तत्व होते हैं, इन सभी तत्वों को हम लोग कहते हैं क्या, क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, क्षारीय धातु कहते हैं। तो सही विकल्प का आप लोग चुनाव कर सकते थे कि सर जो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब होता कि इन तीनों में क्या समानता है। इन तीनों में समानता है कि तीनों की तीनों क्या है, क्षारीय मृदा धातु। मृदा धातु नहीं, क्षारीय धातु है। क्या है, क्षारीय धातु। चले तो बी ऑप्शन पे चलना पड़ेगा, ये तो क्षारीय मृदा धातु कह रखा है। अक्रिय तत्व, 18वें वर्ग जो होता है इस 18वें वर्ग को अक्रिय तत्व कहते हैं। नहीं, बी विकल्प भी गलत होगा। ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, नहीं, ये भी हमारा यहां से गलत जवाब होता। डी ऑप्शन देखते हैं, इनमें बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब तो हमें भरकर देखना पड़ेगा। लिथियम जो होता है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरी कक्षा 1 इलेक्ट्रॉन भरना होगा। टोटल ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन भर चुके। देखते हैं सोडियम, सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा दोस्त, 11 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा सोडियम में। पहली कक्षा में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में अधिकतम अपन भर सकते हैं कितने, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ओवरऑल अब तक हमने 10 इलेक्ट्रॉन भर लिया है। तीसरी कक्षा लेनी पड़ेगी और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ते, तब जाके 11 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति होती। अब तो दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा कि हीलियम की भी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था, सोडियम की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यही बात हमें डी ऑप्शन में दी गई है कि इनमें बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बिल्कुल समानता क्या होती, जो डी विकल्प में हमारे को मिल रही थी वो इनमें समानता होती, जो हमें क्वेश्चंस में दिया गया है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्षारीय मृदा धातु, यहां क्षारीय तत्व आ जाते हैं ना तब तो सही होता। क्षारीय मृदा धातु इस कारण नहीं है क्योंकि वर्ग नंबर 2 जो 2 होता है, वर्ग नंबर 2 में उपस्थित होने वाले जो तत्व होते हैं उन सभी तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। और वर्ग नंबर जो 1 होता है, वर्ग नंबर 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्त इस सफर को आगे हम लोग बढ़ा सकते थे। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन हैं तो समय खालिस्तान संबंधित है। प्रोटॉन 10, प्रोटॉन का मतलब दोस्तों क्या है, प्रोटॉन कितने हैं, 10 प्रोटॉन है। यदि 10 प्रोटॉन है तो उसका जेड यानी कि परमाणु क्रमांक कितना होगा, 10 होगा। अब बताना था कि उस समय यानी कि वर्ग नंबर किस में होगा। वो दोस्त वर्ग नंबर होगा किसमें, 18वें वर्ग में होगा। 18वां जो वर्ग होता है, इसी 18वें वर्ग को क्या कहा जाता है, शून्य वर्ग कहा जाता है, जिसमें हरभजन्य आर्थिकर कुछ इस प्रकार से यानी कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, जीनोन हो गया, रेडोन हो गया, ये सारी की सारी गैसें 18वें वर्ग में आती हैं, जिनका परमाणु क्रमांक 2 होता है, फिर 10 होता है, फिर 18 होता है, फिर 36 होता है, नेक्स्ट 54 होता है, इसके आगे 86 होता है। इस प्रकार करके मैंने आपको याद भी करवाए थे कि 18वां वर्ग स्पेशल वर्ग है। इसके बारे में भी हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में ढेरों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चनों को जिनको हम लोग जानते हैं उन्हीं को घुमा फिरा के हमें पूछा जाता है। तो यहां से आप लोगों को 10 दिखाई दे ही रहा था, बता सकते थे कि वर्ग नंबर किस में होगा, वर्ग या समय कहा जाए तो कौन से में होगा, 18वें में होगा। डी विकल्प का आप लोग यहां से चुनाव कर सकते थे। इसी प्रकार दोस्त नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले 3 आवर्त को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। पहले 3 आवर्त मैंने आपको कहा था कि आवर्त नंबर 1, आवर्त नंबर 2 और आवर्त नंबर जो 3 होता है 1, 2, 3, इनको दोस्त कहा जाता है क्या, लघु आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, लघु आवर्त कहा जाता है। बाकी जो नीचे 4 जो आवर्त बच गए उनको दीर्घ आवर्त कहते हैं। तो बता ही सकते थे कि सर डी यहां से सही विकल्प होगा, सही चुनाव करते डी विकल्प का कि वर्ग आवर्त नंबर 1, आवर्त नंबर 2 और आवर्त नंबर जो 3 होता है, इसमें उपस्थित जो तत्व होते हैं इन सभी आवर्त को जो इनमें होते हैं 2, 8 और 8 होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं क्या, लघु आवर्त मेरे दोस्त कॉल किया जाता है। चलिए दोस्त बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन था हमारा, चलिए तो बताइएगा। देखिए एक आसान सा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था, यदि पूरे ध्यान के साथ मेरे साथ इस सफर को तय किया है आप लोगों ने तो बता ही सकते थे कि क्षारीय धातु किसे कहते हैं। वर्ग नंबर जो 1 होता है, वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर जो 1 होता है, इस वर्ग नंबर 1 के जो तत्व होते हैं इनको हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु कहते हैं। तो आसान सा जवाब होता आप लोगों का यहां से ए विकल्प में जो चीजें लिखी गई हैं वो आप लोग बता सकते थे। बल्कि आवर्त नंबर यदि हम 2 के बारे में वर्ग नंबर 2 के बारे में बताते हैं कि वर्ग नंबर जो 2 होता है
ये वर्ग नंबर 2 दोस्त कौन से क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसको तो क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। और वर्ग नंबर जो 1 होता है, इस वर्ग नंबर 1 के जो तत्व होते हैं इनको क्षारीय धातु कहा जाता है। सही विकल्प का आप लोग चुनाव कर सकते थे। अगला क्वेश्चन था, अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं। अक्रिय तत्व 18वां जो वर्ग होता है, आवर्त सारणी के दाहिनी तरफ जो स्थित होता है 18वां वर्ग, इस 18वें वर्ग में सभी के सभी तत्व क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। और इसमें आने वाली जो गैस होती हैं इनको नोबेल गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस इनको कहा जाता है। तो वही बात आपको पूछा गया था, अक्रिय तत्व किसमें होते हैं, 18वें वर्ग में होती हैं। और इसी 18वें वर्ग को कहा जाता है क्या दोस्त, शून्य समूह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, शून्य समूह भी कहा जाता है। तो आसान सी बात थी, विकल्प में दिया गया था, यहां से ए विकल्प में हमें मिल रहा था। सही जवाब आप लोग यहां से बता सकते थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समय में रखा गया है। देखो अब तक की यदि सभी क्वेश्चनों पे यदि पूरे ध्यान के साथ मेरे साथ इस सफर को तय किया है आप लोगों ने, तो बता ही सकते थे। मैंने बार बार इसी प्रकार के क्वेश्चन थे, उनमें मैंने आपको बताया था कि वर्ग नंबर जो 1 होता है, आवर्त सारणी का वर्ग नंबर जो 1 होता है, इस वर्ग नंबर 1 के तत्वों को हम लोग कहते हैं क्या, क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, क्षारीय धातु कहते हैं। आसान सा जवाब होता तो यहां से सही विकल्प का चुनाव करते, तो कौन सा विकल्प हमारा सही होता, डी हमारा यहां से सही विकल्प होता। सही जवाब हम लोग यहां से बता सकते थे। बाकी देखो घर यदि प्रैक्टिस बेस पे बैठे रहते हैं तो कुछ इस प्रकार की चीजों को और सोच लेते हैं कि 18वां जो वर्ग होता है सर, 18वें वर्ग को शून्य वर्ग भी कहा जाता है। इसमें एलिमेंट्स की संख्या 7 होती है, 7 की 7 गैस होते हैं, हीलियम वगैरह, नियोन वगैरह, आर्गन वगैरह, इस प्रकार की जो गैसें होती हैं वो 18वें वर्ग में उपस्थित होती हैं। चलिए दोस्त नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन था, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहते हैं। बस वही बातें हैं जो हमने पिछले कुछ क्वेश्चनों के दौरान जानी है, उन्हीं बातों को आपको तोड़ मरोड़ के अलग अलग क्वेश्चनों में पिरोया गया है। तो बता सकते थे वर्ग नंबर जो 1 होता है, इस वर्ग नंबर 1 के तत्वों को हम लोग कहते हैं क्या, क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। डी विकल्प हमारा सही जवाब होता दोस्त। इसके अलावा हैलोजन के बारे में भी आप लोग जानते हैं, वर्ग नंबर जो 17 होता है, इस वर्ग नंबर 17 को हम लोग हैलोजन वर्ग कहते हैं। आदर्श गैस की बात करें तो वर्ग नंबर 18वें को आदर्श गैस कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु, तो क्षारीय मृदा धातु जो होता है वो वर्ग नंबर किसको कहते हैं, वर्ग नंबर 2 को कहा जाता है। सही विकल्प का आप लोग चुनाव कर ही पाए होंगे। बाकी कुछ अन्य जुड़ाव की चीजें थी उनको भी आप लोगों ने यहां से जाना होगा। इस प्रकार दोस्तों आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, फिर हम क्लास को खत्म करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन का जवाब भी आप लोग बता सकते थे। यदि अब तक की सभी 39 क्वेश्चनों को यदि आपने पूरे ध्यान के साथ मेरे साथ यहां देखा है, सभी के क्वेश्चनों पर यदि प्रैक्टिस कर रहे थे और समझ पा रहे थे, उनकी जो बुनियादी चीजें थी उनको तो आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए तो अगला यहां से पूछा गया था कौन सा सही है, कौन सी बात सही है। ए विकल्प में हमें ए ऑप्शन में दिया गया था, दूसरे समूह के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं। समूह, दूसरे समूह यानी कि दूसरा जो वर्ग होता है, दूसरे वर्ग को क्षारीय धातु कहते हैं कि नहीं, क्षारीय मृदा धातु कोल किया जाता है। तो ए जो कथन दिया गया था वो तो गलत होता, क्योंकि दूसरा जो नंबर वर्ग होता है, दूसरे नंबर के वर्ग को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, बट यहां क्षारीय धातु नहीं कहते हैं। वर्ग नंबर 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं बी कथन को। पहले समय के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, नहीं, पहले नंबर के वर्ग को क्षारीय मृदा धातु नहीं कहते, केवल और केवल क्षारीय धातु कहते हैं। बढ़ते हैं सी की तरफ। 17वें समय के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। बिल्कुल यहां से सही करेक्ट जवाब होता हमारा सी, कि सी कथन में जो चीजें लिखी गई हैं कि 17वें वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है, तो ये बिल्कुल आसान सी बात थी, बता ही सकते थे। अब हमारा यहां से सही जवाब होता जो हमारे सामने डी विकल्प में लिखा गया है कि सर जो दिया गया जो 40 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका जवाब हम बताते क्या, सी, केवल और केवल सी सही है। क्यों, क्योंकि 17वें वर्ग में उपस्थित जो तत्व होते हैं उनको एक्चुअल में हमने हैलोजन ही कहा है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ इस प्रकार के तत्व उसमें पाए जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आवर्त सारणी की सिलसिले में यदि आप लोग यहां तक जुड़े होंगे तो आवर्त सारणी बहुत ही इजी है, वो आप लोगों के लिए बन पाई होंगी। और आगामी एग्जाम में भी यदि इस प्रकार की कोई क्वेश्चन यदि आपको देखने को मिलते हैं, उन तमाम क्वेश्चनों का आप सही जवाब दे ही सकते हैं। और एक बार आप टाइम निकाल के जो इसकी पीडीएफ दी गई है
उस पीडीएफ से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप लोग प्रैक्टिस एग्जाम में जाने से पहले करके जाते हैं तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं उनमें थोड़े हम एफर्ट के साथ हम लोग अपना पावर दिखा पाते हैं और उन क्वेश्चनों को वहां से सही कर पाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने वाला है, बाकी हम इसके अगले वीडियो में मिलने वाले हैं और इसके अगले वीडियो में आवर्त सारणी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो जिसे हम लेंथ नोड और एक्टिव नोड कहते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने वाला है, बाकी हम मुलाकात करते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल बनाए रखिएगा। आप सभी का धन्यवाद।